नमस्कार, आदाब, प्रणाम। सो कैसे हैं फ्रेंड्स? सब ओके, ठीक ठाक? तो चलिए, मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जो राइटर भी है, स्पीकर भी है, मोटिवेटर भी है और भी बहुत कुछ है। तो उनमें कॉन्फिडेंस प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। मुंह पे हमेशा आपको स्माइल मिलेगी, जो कि एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। ज्यादा देरी ना करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरिता विजय जी से और सुनते हैं उनके विचार। और आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके विचार जो है वो बहुत ही ध्यान से, एक एक शब्द जो है वो ध्यान से सुनिएगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मेरा नाम सरिता चौहान है और मैं इस कम्युनिटी से लगभग आज से 10 महीने पहले जुड़ी थी। मैं कुछ ऐसी दिखती थी जब मैं 10 महीने पहले आई थी और पोस्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। उसके अलावा मुझे बहुत सारे चैलेंज थे, जिसमें मेन अगर मैं बताऊं तो मेरा लो बीपी ऑन एंड ऑफ हो जाता था। मेरे को फटीग हमेशा रहता था, एनर्जी लेवल्स डाउन रहते थे और मुझे बहुत ज्यादा बैक एक होता था और फुल बॉडी एक। मतलब जब मैं रात को सोती थी तो आई लैशेज के अलावा हर जगह पेन होता था। कुछ ऐसी मेरी हालत थी, रात को 4 बजे उठकर भी कई बारी मैं बहुत परेशान हो जाती थी और रोने लगती थी कि क्या ये कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई ऐसा रीजन नहीं था कि कोई मेडिसिन हो जिसे मैं लेके ठीक हो जाऊं। डॉक्टर पर सप्लीमेंट्स लिखते हैं सारी लेडीज को प्रेगनेंसी के बाद, मुझे भी लिखते थे, मुझे वो सूट नहीं करती थी तो मैं लेती थी, डिसकंटिन्यू कर देती थी सब कुछ। मतलब फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करती थी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे बाल खराब होते जा रहे थे। मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट से 2 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था हेयर फॉल का, और इस कंडीशन में मैं यहाँ आई थी। मैं अपनी मदर इन लॉ सुधा तोमर जी, उनके इनविटेशन से आई थी। और मैं बहुत रिलक्टेंट थी, क्योंकि मैं 7-8 साल से जानती थी हर्बल लाइफ के बारे में। मेरे कुछ फ्रेंड्स पहले से लेते थे, पर मैं बहुत वही ओवर कॉन्फिडेंस की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्या जरूरत है। बट जब मैं वेट लूज बिल्कुल नहीं कर पा रही थी और सुधा जी आए इस कम्युनिटी में, उन्होंने चाहा कि उनको जैसे कुछ लाइफस्टाइल चैलेंजेस थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को हो, तो वो चाहते थे मेरे हस्बैंड ज्वाइन करें। बट हस्बैंड ने कहा ये तो इसको पहले बना देते हैं चूहा। तो पहला चूहा उन्होंने सोचा कि इसको पुश कर देते हैं, इसको फर्क पड़ेगा तो मैं भी ले लूंगा। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 दिन के अंदर मेरे एनर्जी लेवल्स में इतना इंप्रूवमेंट आया कि मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा तो पिछले कई दिनों से फील नहीं हुआ। कोविड लॉकडाउन के टाइम पे क्योंकि हेल्थ भी नहीं होती थी, तो मेरे पैरों में ना एक अजीब सी सेंसेशन होती थी, जलन होती थी, मैं सो नहीं पाती थी उसकी वजह से। खड़े रह के काम, ऑफिस का काम, सब कुछ करते करते मैंने देखा 3 दिन में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। एंड तब मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, और करते 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 मैं को रियलाइज नहीं हुआ 3 महीने में मैंने अपना 17 kg वेट लूज किया, जैसा आपने देखा। मैं आज भी उस वेट पे मेंटेन हूँ पिछले 6 महीने से। मेरे को अभी लो बीपी जैसा कुछ भी नहीं होता। उसके अलावा बैक एक मेरा गया, रात को जितने बॉडी एक होते थे, हर मतलब हाथ पैर B12 की डेफिशिएंसी से, उसमें से कुछ भी नहीं होता। और मैं आज ऐसा फील करती हूँ जैसा मैं अपने कॉलेज टाइम पे फील करती थी। उतनी एनर्जी रहती है, रात को 11, 11:30, 12 बजे भी आप कोई काम देंगे तो मेरे अंदर वही एनर्जी पाएंगे जो मॉर्निंग में होती है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी डॉटर को चाइल्ड ओबेसिटी का इशू था 7 साल की एज से, उसने भी अपना वेट लूज किया है, वो भी आज फिट है। मेरे हस्बैंड भी लेते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स और मेरे दोनों साइड की फैमिलीज न्यूट्रिशन को ले रही हैं। सो थैंक यू टू माय कोचेस, सुधा जी, निशी जी, योगेश जी, शालू मैम, अजेश सर। इन लोगों के सपोर्ट से मैंने बहुत अमेजिंग रिजल्ट अपने लिए क्रिएट किया। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये मेरी एक फैमिली है जो 10 महीने से मेरे साथ है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। तो उसके साथ मैं आज का सब्जेक्ट जिस पे हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करती हूँ। तो मैं आज बात करूंगी सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो सेल्फ मोटिवेशन, सबसे पहले मैं कुछ उसके बारे में बात करूं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप क्या समझते हैं सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या वी बना सकते हैं कि आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन क्या है। आकांक्षा जी भी हैंड रेज कर रहे हैं। यस जी आकांक्षा। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि सेल्फ मोटिवेशन
एक होप है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती है, मोटिवेट करती है। जैसे कि कहते हैं कि हम जब तक आशा नहीं होगी हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही सेल्फ मोटिवेशन नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सरसाइज भी आपने कराई थी, तो अमेजिंग आंसर है। आई थिंक सही कहा आपने कि एक वो होप होती है। ओके, सुरेंद्र सर भी हैंड रेज कर रहे हैं। यस सर, बताएं सर। यस 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 मैम, मेरे ख्याल से सेल्फ मोटिवेशन होता है सेल्फ टॉक। अपने आप से बात करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, मैंने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, और आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो मेरा तो ये सोच है कि अपने आप से बात करिए, अपने आप को एनालाइज करिए, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दैट्स माय पॉइंट। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल सही। सेल्फ टॉक भी सेल्फ मोटिवेशन का ही पार्ट है, मतलब हम अपने आप से क्या कहते हैं वो बहुत जरूरी है। तो बहुत ही अमेजिंग आंसर थे सभी के। सेल्फ मोटिवेशन को अगर हम सिंपल शब्दों में हिंदी में कहें तो स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा मतलब जब मैं अपने आप से कोई काम, अपने आप को इंस्पायर करूं, या जब एक इंसान खुद को इतना प्रेरित रख सकता है, खुद को ही अपनी प्रेरणा बना सकता है, अपनी लाइफ में ढूंढ सकता है रीजन कि उसे कुछ क्यों करना है, तो हम उसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। तो सबसे पहले तो आप सभी सेल्फ मोटिवेटेड हैं, क्योंकि हम सब यहाँ अपने हेल्थ गोल के लिए आए हैं और हम सब अपने लिए आए हैं, ये हम जानते हैं। तो मैं मतलब ऑलरेडी ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो बहुत ही हाईली सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य बनाए हैं, वो चाहे हेल्थ का हो चाहे लाइफ का हो, और उन्हें अचीव कर रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ यहाँ पर कि एक बार एक राजा था और उसके राज्य में बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते थे और वो रास्ते में पड़े रहते थे। तो जो लोग होते थे, मतलब प्रजा जो होती थी जाती थी, लोग देखते थे और राजा की बुराइयां करते थे कि बताओ सड़कें साफ नहीं कराते, कभी ठोकर लग जाती है, किसी को चोट लग जाती है। ऐसा चलता रहता है हर रोज, लोग जाए रास्तों में और राजा की बुराइयां शुरू कर देते हैं, राज्य की बुराइयां शुरू कर देते हैं कि मतलब देखो कोई करता ही नहीं है। एक दिन एक किसान जा रहा होता है उस रास्ते से, वो देखता है एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में पड़ा है और उसकी वजह से उसकी जो बैलगाड़ी है वो आगे नहीं जा पा रही। तो वो क्या करता है, वो जाता है नीचे उतरता है और वो जितने पत्थर होते हैं उस रास्ते में उन्हें सबको साफ करते हुए चला जाता है। और जब वो साफ करता है तो देखता है कि एक बड़े से पत्थर को जब वो हटाता है और एक ऐसी जगह पे डालता है जहां पे वो पत्थरों को डाल सकता है, वो देखता है एक अशर्फियों का एक पोटली रखी होती है और वो उसके अंदर लिखा होता है कि ये राजा की तरफ से उस व्यक्ति के लिए इनाम है जिसने इस रास्ते के पत्थर उठाए, जिसने अपने लिए इस रास्ते के पत्थर चुने। तो इस स्टोरी का सीधा सीधा सा हमारा जो अगर आप देखें तो हर इंसान वहां जा रहा था, उसी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो पत्थर उसने उठाए जिसको लगा कि मेरे ये पत्थर उठाने से मेरा भला होगा, जिसने राजा को ब्लेम नहीं किया, जिसने राज्य को ब्लेम नहीं किया। तो सेल्फ मोटिवेशन उसी तरह से है, जब आप कोई काम अपने लिए करते हैं तब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ओके, तो हम सभी बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं और ये सब कहीं ना कहीं इस जो आप रोज सुबह इस कम्युनिटी में आते हैं इसका सबूत है कि हम सब सेल्फ मोटिवेटेड हैं। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपने डेली रूटीन में अपनी लाइफ में इतनी सारे अपने एनवायरनमेंट में चीजों को पिकअप करते हैं या लेते हैं, तो ऐसा कभी कभी होता है कि हमें थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन डाउन होता है या हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियों में भी जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं या जिनके अंदर प्रेरणा होती है अपने आप कुछ करने की, वो उन परिस्थितियों में भी अपने आप को धीरे धीरे उभार लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी, आप में से कितने लोग अदनान सामी जी को स्क्रीन पे देख चुके हैं? कितने लोगों ने देखा है? आप जानते हैं उनका वजन कितना था? 220 किलो। 220 किलो के थे वो लगभग 2005-6 तक, और जब उनको 10 साल बाद देखा गया तो वो 75 केजी के थे। तो उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया, मतलब 220 से 75 केजी, आप सोचें मतलब ऐसा कि 2 इंसान आप में से और निकल गए ऑलमोस्ट। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, राइस, मैं सिर्फ 3 चीजें खाता था इतने साल। सैलेड खाता था, मैं फिश खाता था, और उसके अलावा उन्होंने बोला मैं कभी कभी
थोड़ा बहुत फ्रूट्स कभी ले लेता था, पर मेरी डाइट में मेनली, तो उन्होंने इतनी मेहनत की कई साल, तब जाके वो 75 kg के हुए। पर यहाँ सीखने वाली बात ये है कि उनको वो पता था कि मुझे अपने लिए करना है, अपने लिए। तो सबसे पहली पहचान जो होती है एक सेल्फ मोटिवेटेड इंसान की होती है कि वो ओनरशिप लेते हैं, मतलब स्वामित्व। मतलब अगर मेरी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है तो वो मेरे कारण है, या मुझे अपनी जिंदगी में कुछ भी ठीक करना है, अचीव करना है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ किसकी है? मेरी है। कि चीजें देखिए, एक ही सिचुएशन में आप देखेंगे कि दो लोग हैं, आप उन्हें सेम गोल दीजिए, आप उन्हें सेम टूल्स दीजिए, आप उन्हें सेम चीजें समझाइए, सेम ज्ञान दीजिए, पर आप देखेंगे कि रिजल्ट हमेशा अलग आएंगे। तो ये बहुत रिसर्च हुई है इन चीजों पे, और ये पाया गया है कि दो लोग जिनको एक जैसी सिचुएशन देते हैं, एक जैसे टूल्स देते हैं, फिर भी उनके रिजल्ट अलग आते हैं। उसका मेन कारण जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। कि दो लोगों के सेम सिचुएशन में, ऐसा आपने देखा होगा घरों में भी होता है कि आपके कभी भी जो आपके बच्चे हैं उनका सेम पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगा। उसका मेन कारण यही है कि उनके अंदर जो मोटिवेशन है वो अलग अलग है। तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको ये जानना होता है कि मुझे सबसे ज्यादा लाइफ में क्या मोटिवेट करता है। इसमें भी 4 तरह की चीजें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं। पावर, बहुत सारे लोगों में पावर मोटिवेशन होता है, मतलब मैं चीजों को कंट्रोल कर सकूं, मतलब हर चीज मेरे हिसाब से हो, लोग मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोले, लोग मेरी बातों को फॉलो करें, वो होता है पावर मोटिवेशन। आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स, सीईओज में होता है, और नॉर्मली लोगों में भी पावर मोटिवेशन होता है। वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट उनको हमेशा मजा वहां आएगा जहां पे कि वो पावर एंजॉय कर सके। दूसरा होता है एफिलिएशन। जब मैं लोगों से ये चाहूं कि वो मुझे एक्सेप्ट करें, मुझे पसंद करें, मैं उन्हें जब प्लीज करना चाहूं और उनके साथ हमेशा रहना चाहूं कि वो मुझसे खुश रहे, उसे कहते हैं एफिलिएशन मोटिवेशन। उसमें हमारे अंदर एफिलिएशन मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, तो हम ऐसी ही सिचुएशन में खुश रहेंगे जहां पे कि बहुत सारे लोग हमें हमें मतलब आगे से कहते कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में बहुत खुश रहते हैं। तीसरा होता है अचीवमेंट मोटिवेशन, और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जैसे बिजनेसमैन हो गए, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हो गए, उनमें अचीवमेंट मोटिवेशन होता है। उसका मीनिंग है कि जब मैं कोई काम अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करूं, ना किसी को प्रूव करने के लिए करूं, ना ही मतलब मैं, मेरा जो बेंच मार्क है जब मैं खुद हूं कि मैंने एक काम को बहुत अच्छे से किया, तब मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, या मैं अचीवमेंट मोटिवेशन मुझ में सबसे ज्यादा है। तो ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल लोग किसी भी फील्ड में, उनके अंदर अचीवमेंट मोटिवेशन कूट कूट के भरा होता है। वो अपने लिए काम करते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, काम करने के लिए काम करते हैं। एंड तीसरा होता है एक्सटेंशन मोटिवेशन। जब मैं किसी और की ग्रोथ में खुश हूं, किसी और को हेल्प करने में खुश हूं, किसी को सपोर्ट करने में खुश हूं, तब मेरे अंदर एक्सटेंशन मोटिवेशन है कि मुझे सेटिस्फैक्शन वहीं मिलेगा जहां मैं दूसरे की हेल्प कर सकूं, उसको सपोर्ट कर सकूं, उसको ग्रोथ दे सकूं। तो आप जरूर चेक करें कि आपके अंदर इन चारों में से कौन सा मोटिवेशन, और अपने गोल्स को उनके इर्द गिर्द लेके जाएं। आपने देखा होगा हम सब मैराथन करते हैं, मैराथन में क्या हम खाली इसलिए करते हैं कि हम टॉप पे आए? अगर आप देखें, हम सबके मैराथन करने के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हैं, और हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं कितनी कितनी मैराथन करते हैं। उसका भी सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें वहां पे अपने आप से बेहतर होते हैं। हम मैराथन में जो एक दिन पहले का रिजल्ट था, अगले दिन देखते हैं, और अपनी वेट लॉस जर्नी को ऐसे डिजाइन करते हैं कि हम 21 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अपना वेट लूज करें। उसका सेम वो है, जीरो में, डे 0 पे मैं क्या था और डे 10 पे मैं क्या हूं। तो मेरा यार्ड स्टिक बहुत बहुत क्लियर है कि 10 दिन में मेरे अंदर क्या बदलाव आया। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हम अपनी हेल्थ जर्नी में सेल्फ मोटिवेटेड मैराथन की तरफ से, बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक और स्टोरी मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहूंगी। आप में से किसी ने, मुझे पता नहीं, रमेश बाबू का नाम सुना है या नहीं। वो एक बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से थे। उनके फादर की एक बार्बर की शॉप थी, मतलब बाल काटने का काम करते थे, और वो बहुत छोटी एज में उन्होंने अपने फादर को लूज किया, मतलब नहीं रहे उनके फादर, और आई थिंक वो तकरीबन 8-10 साल के थे। उनकी मदर ने दूसरों के घर में काम करके धीरे धीरे, और वो जो शॉप थी उनके पास, उसे उन्होंने रखा, तो उसे वो 5 रुपए रेंट पे देती थी उनकी मदर। प्लस वो थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे, और अपने भाई बहनों को भी कोशिश कर रहे थे, कुछ कुछ करते थे।
उनको एक दिन ऐसा लगा कि मैं जहाँ रहता हूँ ना, उनको मतलब एक अपॉर्चुनिटी उनको दिखा, किसी कोई गाड़ी में आया, वो बड़े खुश हुए, बहुत यंग थे, मतलब अपनी शॉप पे भी वो काम करने लगे, जैसे वो बड़े हुए वो उन्होंने भी अपनी पापा की बार्बर शॉप को संभाला। बट एक दिन उन्होंने देखा कि कोई गाड़ी लेके आया, उन्हें लगा मेरे गांव में तो गाड़ियां ही नहीं है। उन्होंने वैन ली रेंट पे, और उस वैन को वो, जैसे गांव में कोई बड़े बड़े लोग आते थे उनके लिए देना शुरू कर दिया, उनके पास पैसे आने लगे, उन्होंने उसे और बड़ा सोचा, और गाड़ियां ली और गाड़ियां। आप सोचिए, एक आज उनके पास 200 गाड़ियां हैं, 200 गाड़ियां, वो मतलब वर्ल्ड क्लास केस स्टडी हैं पढ़ने के लिए। और वो एक बहुत, वो चाहते तो वो भी ये सोच सकते थे कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और तो छोड़िए मेरे पास तो कंप्लीट सपोर्ट भी नहीं है, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने खाने के लिए भी खुद ही बहुत, मतलब 11-12 साल के थे जब से वो काम कर रहे थे, तो अगर वो रुक जाते तो क्या आज वो इतना बड़ा केस स्टडी बन पाते? उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे उनका सेल्फ मोटिवेशन था, उनको पता था कि ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। उनको किसी ने नहीं कहा कि आप यही करो, वो बार्बर शॉप से भी अपनी रोजी रोटी चला सकते थे, और वो आज भी उसी बार्बर शॉप में जाते हैं और लोगों के बाल काटते हैं। उनके पास ऐसी दुनिया की कोई गाड़ी नहीं है जो नहीं है, बड़ी से बड़ी। तो ये है सेल्फ मोटिवेशन। हम इसको कैसे बना के रख सकते हैं, ये और मैं थोड़ा कवर करना चाहूंगी, क्योंकि हम सब लोग अपनी अपनी चैलेंजेस, अपने अपने लाइफ में चीजों को देखते हैं, और कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा, करें नहीं करें, और बहुत सारे इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में। तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहें? सबसे पहले अपनी ओनरशिप आपके पास है। मेरी लाइफ मैं डिसाइड करूंगी, और मैं वो करूंगी जो इसके लिए सही है। नो तो अपनी ओनरशिप रखें। हमेशा ये ध्यान रखें कि हर किसी के एनवायरनमेंट में चैलेंज है, हो सकता है आपके में अलग हो, मेरे में अलग हो, या किसी और के में अलग हो, पर है सबके पास चैलेंज। उन चैलेंजेस को साइड में रख के हमेशा ध्यान रखें कि मुझे अपने गोल्स पे ही अपना फोकस रखना है। तो मेरी ओनरशिप सबसे पहले। कभी भी आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसे लोग भी आपसे टकराएंगे जो कहेंगे कि यार ये तो इसी ने किया था मेरे साथ, है ना? तो ये होता है ओनरशिप। जो ओनरशिप लेता है, एक सेल्फ मोटिवेटेड इंसान जानता है कि मेरे साथ वो इन चीजों से उभर जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है हुआ, ओके, अब मैं इसको ठीक कैसे करूं, हाउ डू आई मेक इट बेटर। तो वो ओनरशिप को हमेशा अपने पास रखें। सेकंड, गलतियों से कभी ना डरें। जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं या दूसरी बार भी करते हैं, या मे बी हम अपनी पूरी जो जर्नी आप देखें एक इंसान की, हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कभी भी ये ना सोचें कि क्या होगा अगर मैंने कुछ गलत कर दिया। गलतियों से कभी नहीं डरे, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। तीसरी चीज, अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर ना करें। मुझे अपने से बेहतर बनना है। मेरा जो डे 0 में वेट है और जो डे 10 में है, मुझे उससे काम है कि मुझे वो रिड्यूस करना है या गेन करना है। जब आप अपना बेंचमार्क अपने आप को रखते हैं कि मुझे कल से बेहतर होना है, तब आप में सेल्फ मोटिवेशन आता है। तो हमेशा अपने आप को अपना बेंचमार्क रखें, कभी दूसरों से कंपैरिजन ना करें, कभी दूसरों को अपना बेंचमार्क ना बनाएं। देन हमेशा अपना काम करते रहें, मतलब निरंतर प्रयास करते रहें, अपने ऊपर अपना मतलब फोकस पूरा इस चीज पे रखें कि जो मुझे करना है वो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मेरे सबसे पहले गोल क्लियर होने चाहिए। हमेशा अपने गोल्स को क्लियर कर रखें। देन उन गोल्स के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग भी करें, और उस प्लानिंग के लिए काम करें। मतलब खाली गोल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, खाली प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मैंने गोल बनाए हैं, प्लानिंग बनाई, उन पे मैं रोज 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 उन पे काम करूं। इसके अलावा आप क्या करें, हमेशा अपना जो सर्कल है, मतलब अपना जो इन्फ्लुएंस का सर्कल है या फ्रेंड्स का जो सर्कल है, उसे हमेशा स्ट्रांग रखें। ऐसे लोगों से मिले जुले जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपकी पॉजिटिविटी को रेसिप्रोकेट करें। ऐसे नहीं कि आप कितने भी पॉजिटिव हो, पर अगर आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, या हमेशा कहते हैं कि अरे यार ये तो नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोगों से एक दूरी बना के रखें। ठीक है, हाय हेलो करें, रिलेशन रखें, पर उनके साथ बहुत ज्यादा ना बैठें, क्योंकि वो आपको भी नेगेटिव करेंगे। तो वो कहते हैं ना कि वी आर सम एवरेज ऑफ 5 पीपल वी हैंग आउट विद। तो हमेशा अपने इन्फ्लुएंस के सर्कल को बिल्कुल पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रखें। और एक लास्ट पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि हमेशा खुश रहें। देखिए, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई किसी को प्लेट में दे सकता है कि ये लो खुशी और आप खुश हो जाओ। खुश हमें खुद रहना है, अपने लिए रहना है, और जब आप खुश रहेंगे
तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा खुश रहेगा। और अगर एनवायरनमेंट खुश हो चाहे ना हो, उससे ज्यादा मेरा फोकस इस पे होना चाहिए कि मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मैंने जो किया मेरा बेस्ट किया। तो जब मैं हर सिचुएशन में ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया, और अपने आप से, ये आंसर मुझे खुद को देना है, किसी को नहीं देना, कि मैंने बेस्ट किया। तो जब मैं अपने आप से रात को पूछूं कि आज मैंने अपना बेस्ट किया, तो आंसर हाँ आएगा, तो आप हमेशा खुश अपने आप ही रहेंगे। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। सो दोस्तों, आपको कैसा लगा जो मैंने पहले आपको शुरू में बताया था, इंट्रो में बताया था? मैं सही कह रहा था ना? सो दोस्तों, आपने सरिता जी से सुना कि अपने आप को मोटिवेशन कैसे देनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और सरिता जी के विचार भी आपको पसंद आए होंगे। जल्द ही किसी और वीडियो के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। शुक्रिया आपका।